हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 का मैथमेटिक्स और हमारा जो चैप्टर रहेगा त्रिकोणमितीय फलन में आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलन के चिन्ह। मतलब आपने पढ़ा होगा कभी 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, उसी के अबाउट हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसमें कि 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा के अबाउट। ठीक है, कि जब 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो तो त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह क्या होंगे। ठीक है, उन चिन्हों को ही हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आप सभी ने पढ़ा है, जैसे हम पढ़ते थे फर्स्ट नंबर पे हम लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा पे जो होता है साइन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कॉस में, और कॉस 90 माइनस थीटा ये हमारा आता है साइन थीटा। इसी तरीके से बच्चों टेन थीटा होता है हमारा, टेन 90 माइनस थीटा होता है बच्चों हमारा कोट थीटा, और बच्चों कोट 90 माइनस थीटा होता है बच्चों हमारा टेन थीटा, और बच्चों सेक 90 माइनस थीटा होता है हमारा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा होता है बच्चों हमारा सेक थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए हमारे दो कार्टेशियन होते हैं करते तल, इसको हम वाई डैश पुकारते हैं और इसको हम एक्स और एक्स डैश पुकारते हैं। जहाँ एक्स और एक्स डैश और वाई डैश एक दूसरे को काटते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए यहाँ से यहाँ 90 चलते हैं, यहाँ से यहाँ 180, फिर 270 और फिर 360 होता है बच्चों। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा आपको पता होना चाहिए। जब भी मेरी बात इस वाली लाइन पे होगी वाई एक्सिस पे तो हमेशा चेंज होगा। चेंज मतलब जैसे साइन है तो साइन बदल जाएगा बच्चों कोस में, कोस है तो कोस बदल जाएगा बच्चों साइन में, कोट है टेन में बदलेगा, टेन है कोट में बदलेगा, सेक है कोसेक में बदलेगा, और कोसेक है तो बच्चों सेक में बदलने वाला है। और बच्चों जब भी हमारी बात इस वाली लाइन पे होगी एक्स एक्सिस वाली पे तो यहाँ बच्चों नो चेंज होता है। क्या होता है बच्चों, यहाँ नो चेंज। और बच्चों ये जो हमारा पहले वाला होता है यहाँ पर पहला कोटेशन, मतलब जो भी यहाँ होंगे एंगल बने हैं वो सारे के सारे ऑल पॉजिटिव। कैसे होते हैं बच्चों, ऑल पॉजिटिव होते हैं, मतलब सारे के सारे धनात्मक होते हैं। ठीक है बच्चों, और दूसरा जो होगा हमारा वो होगा हमारा कितना बच्चों 270 माइनस थीटा, और यहाँ से 180। ठीक है ना, इसको हम कह सकते हैं 180 माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, तो इसको कहेंगे 180 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा। इसमें जो होंगे हमारे यहाँ पर होता है साइन, क्या होता है बच्चों यहाँ पर साइन और कोस होता है बच्चों, सॉरी साइन और कोसेक। जैसे मैंने साइन लिखा बच्चों तो साइन का उल्टा हम मान लेंगे कोसेक, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगला जो होता है वो 180 प्लस होता है, ये उसमें होता है टेन और कोट बच्चों। अगला जो होता है इसमें होता है बच्चों कॉस और सेक। तो मतलब जब इस चतुर्थांश की बात होगी तो हम लिखेंगे कॉस और सेक प्लस के होने वाले हैं, जब इस चतुर्थांश की बात होगी तो हम लिखेंगे टेन और कोट प्लस के होने वाले हैं, और जब इस चतुर्थांश की बात होगी तो हम लिखेंगे साइन और कोसेक प्लस के होने वाले हैं। अगला देखते हैं बच्चों, अगला है 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा यहाँ होगा आपका, क्योंकि 90 होता है ये पूरा एंगल, 90 माइनस थीटा मतलब ये इस एंगल से थोड़ा ही है। 90 माइनस थीटा मतलब 90 से छोटे, 90 से छोटे हमें हमेशा एक्स और वाई दोनों के धनात्मक के बीच में मिलने वाले हैं। अगला जो होगा हमारा वो 90 प्लस थीटा से होगा, जैसे साइन 90 प्लस थीटा तो ये होगा बच्चों यहाँ से कोस थीटा, और कोस 90 प्लस थीटा ये होगा बच्चों माइनस के साइन थीटा। तो मैंने अभी इसमें बताया कि साइन और कोस प्लस के होते हैं, मतलब ये साइन वाला प्लस आएगा। उसके बाद बच्चों टेन 90 प्लस थीटा, बाकी सारे के सारे माइनस होने हैं। ठीक है, साइन और कोसेक वाले प्लस होने हैं। उसके बाद टेन 90 प्लस थीटा बच्चों ये होगा हमारा कोट थीटा, और कोट 90 प्लस थीटा बच्चों ये होगा माइनस के टेन थीटा। और इसी प्रकार बच्चों यहाँ से सेक 90 प्लस थीटा ये होगा बच्चों क्या कोसेक थीटा, और बच्चों कोसेक 90 प्लस थीटा ये होगा बच्चों यहाँ से सेक थीटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 90 प्लस थीटा के बाद 180 माइनस थीटा पे। तो साइन, अब आपको पता होना चाहिए जब भी 90 की कहानी होगी 90 इस लाइन पे होता है, यहाँ ये 90 है
तो इसमें प्लस हो या माइनस हो हमेशा चेंज होगा, तो ये हमेशा चेंज हुए हैं 90 प्लस भी और 90 माइनस में। मैंने लाइन पे लिख दिया है चेंज, जब भी इस लाइन पे आएगा तो चेंज होगा, साइन कोस में कोस साइन में। अब बात करते हैं बच्चों हम इस 180 पे, 180 मतलब इस लाइन पे आने वाला है, जब भी इस लाइन पे आएगा तो नो चेंज, नो चेंज का मतलब साइन साइन में मिलेगा, कोस कोस में मिलेगा, टेन टेन में मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे साइन 180 माइनस थीटा। ठीक है, सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए जो साइन 180 माइनस थीटा होता है वो कौन से कोऑर्डिनेट्स में जाने वाला है। तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट में जाएगा वो जाएगा सेकंड वाले में, और सेकंड वाले में आपको पता साइन हमेशा कैसा मिलता है मुझे, प्लस। उसके बाद कॉस 180 माइनस थीटा, ये मिलेगा मुझे माइनस के कोस थीटा, क्योंकि मैंने लिख रखा है सेकंड जो क्वाड्रेंट है मेरा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, यहाँ से साइन और कोसेक प्लस है। उसके बाद थर्ड मेरा होगा बच्चों टेन, इसको मैं लिखूँगा 180 माइनस थीटा तो होगा माइनस टेन थीटा। उसके बाद फोर्थ नंबर पे है मेरा कोट 180 माइनस थीटा, ये माइनस कोट थीटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से बच्चों सेक 180 माइनस थीटा, ये होगा बच्चों माइनस के सेक थीटा। और बच्चों कोसेक 180 माइनस थीटा, ये होगा प्लस के कोसेक थीटा। तो आपको पता होना चाहिए 180 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा जो आपको मिलेंगे वो सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेंगे। किस में मिलेंगे, सेकंड में मुझे बताया गया है कि साइन और कोसेक, देख लो एक तो साइन वाला आया यहाँ प्लस का, और एक कौन सा आया, कोसेक वाला प्लस का आया है। मुझे आंसर से मतलब नहीं, मुझे इस चीज़ से मतलब है मेरे पास गिवन क्या है। उसके बाद यहाँ भी जो मेरे पास आया है वो साइन प्लस का आया है और कोसेक वाला प्लस का आया है। ठीक है बच्चों, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, जो भी हमारी कंडीशन 180 पे आएगी, मैं आपको बताऊं 90 और 270 की कहानी में चेंज होंगे। किसकी कहानी में चेंज होंगे, 90 और 270, मतलब जिस दिन जो है ये 90 प्लस थीटा है, 90 माइनस थीटा होगा, 270 प्लस थीटा है, 270 माइनस थीटा होगा, उस दिन चेंज होंगे। बाय द वे आपका यहाँ से 180 या फिर 360 आता है, मतलब 180 या 360 आता है, तो उसमें नो चेंज है। नो चेंज मतलब साइन का साइन मिलेगा। अच्छा बच्चों, उसके बाद 180 माइनस थीटा हुआ, फिर हम बात करेंगे 180 प्लस थीटा पे। तो 180 प्लस थीटा में जैसे साइन 180 प्लस थीटा, ठीक है, साइन 180 प्लस थीटा, मैंने अभी बताया 180 में नो चेंज, मतलब मुझे साइन का साइन मिलेगा, तो ये होगा साइन थीटा। अब मुझे देखना है 180 प्लस कहाँ जाएगा, यहाँ तक पूरा 180 होता है, यहाँ एंटर कर गया 180 प्लस, तो यहाँ कौन कौन प्लस के रहने वाले हैं, टेन और कोट। कौन कौन प्लस के होंगे बच्चों, यहाँ टेन और कोट प्लस के होंगे, मतलब ये साइन क्या आएगा, माइनस का। उसके बाद कॉस 180 प्लस थीटा, तो बच्चों ये माइनस कॉस थीटा होगा। उसके बाद बच्चों टेन 180 प्लस थीटा, तो बच्चों ये आएगा टेन थीटा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आता है, प्लस होता है बच्चों। उसके बाद कोट 180 प्लस थीटा, तो ये कोट भी प्लस का। मैं सिंपल सी बात बताऊं, जिस क्वाड्रेंट में आपका साइन प्लस का होगा तो समझ लेना कोसेक प्लस का होगा, मतलब उसका त्रिकोणमिति का एकदम उल्टे वाला। उल्टे वाला मतलब साइन का जैसे कोसेक और कोस का सेक और टेन का कोट, ये वाले। जैसे मैंने कहा यहाँ 10 प्लस होगा तो समझ लेना खुद ब खुद की कोट भी प्लस होगा। उसके बाद सेक 180 प्लस थीटा, बाकी सारे नेगेटिव, तो माइनस सेक थीटा। ठीक है, कोसेक 180 प्लस थीटा, ठीक है बच्चों, यह आएगा माइनस के कोसेक थीटा। ठीक है, अब हमने 180 को पूरा कर लिया, 180 और इसमें दूसरे वाला कौन सा मिलने वाला है, ये लाइन ये लाइन ये लाइन बताती है 270। किसको बताती है बच्चों, 270, मतलब ये 180 से ज़्यादा और 270 से कम वाले मिलेंगे। तो मैंने 180 तक की कहानी पढ़ ली, अब बात करते हैं 270 की। किसकी करते हैं, 270, और 270 इस लाइन पे होता है, और तुम्हें पता 270 अति दिमाग घूम जाना चाहिए कि 270 में हमेशा चेंज, 270 में क्या होगा, चेंज होगा। जैसे साइन 270 माइनस थीटा, तो तुम्हें पता साइन चेंज होगा, क्या बनेगा, कॉस थीटा। अब देख लो 270 माइनस इस वाले में है, तो इसमें कौन प्लस के रहने वाले बच्चों, टेन और कोट। कौन से प्लस के होंगे, टेन और कोट प्लस के होंगे। सेकंड में हमारा है तो इनके माइनस आएगा। फिर उसके बाद है हमारा कॉस 270 माइनस थीटा, तो आएगा यहाँ से माइनस के साइन थीटा। थर्ड नंबर पे है मेरा टेन 270 माइनस थीटा, तो आएगा यहाँ से कोट थीटा, और कोट थीटा क्या आने वाला बच्चों, प्लस का, क्योंकि इसमें टेन और कोट प्लस के होंगे। उसके बाद कोट 270 माइनस थीटा, तो आएगा बच्चों यहाँ से टेन थीटा। ठीक है, नंबर 5 पे आएगा आपका सेक
270 माइनस थीटा तो आएगा माइनस के कोसेक थीटा। बस मुझे पॉजिटिव पर ध्यान देना है कि पॉजिटिव मेरे कौन कौन से रहने वाले, बाकी सारे दिए गए होंगे वो नेगेटिव होंगे। कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। ठीक है, नंबर 6 पे आएगा यहाँ से कोसेक 270 माइनस थीटा। तो कोसेक 270 माइनस थीटा होगा माइनस के सेक थीटा। ठीक है, तो मुझे पता चल गया जो 270 माइनस था मेरा थर्ड वाले चतुर्थांश में, और थर्ड वाले में टेन और कोट प्लस के रहने वाले, बाकी सारी कह की होगी माइनस की होगी। क्या की होगी बच्चों? माइनस की होगी। ठीक है, जो आपने नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके नोट करते रहें। ठीक है, वीडियो को पॉज करें फिर नोट करें। अब 270 माइनस के बाद मैं यहाँ बैठा हूँ 270, अब 270 से ऊपर जाने वाला चौथे चतुर्थांश में, तो 270 से ऊपर जाएंगे दैट मीन्स 270 प्लस थीटा, और इससे नीचे रहेंगे मतलब 360 माइनस थीटा। तो मैं जो बात करूँ वो 270 प्लस और 360 माइनस पे बात करूँगा। और मैंने कहा था जिस दिन कहानी में 90 और 270 दिखे तो मैंने क्या कहा था? चेंज करना है। और जिस दिन 180 और 360 तो नो चेंज, 180 और 360 तो नो चेंज। ठीक है, चतुर्थांश के हिसाब से चेंज नहीं होंगे, चतुर्थांश के हिसाब से हमें केवल प्लस माइनस देखना है। चेंज जो होते हैं वो लाइन के हिसाब से होते हैं। बाय द वे मेरे वाई एक्सिस पे कहीं भी है, वाई एक्सिस पे यहाँ एक्स एक्सिस से अबव ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, तो ध्यान रखना है यहाँ 90 होता है, यहाँ 270, मतलब 90 और 270 पे चेंज होगा, 180 और 360 पे चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अगली जो कहानी है वो है साइन, ठीक है, 270 प्लस की, 270 प्लस थीटा, तो ये होता है हमारा क्या? कॉस थीटा। क्या होता है बच्चों? कॉस थीटा होता है। ठीक है, उसके बाद कॉस 270 प्लस थीटा, ये होगा यहाँ से साइन थीटा। बाद में देख लेंगे प्लस कौन रहने वाला और माइनस कौन सा रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद टेन 270 प्लस थीटा, तो टेन 270 प्लस थीटा तो मैं पता 270 में चेंज होगा। फिर उसके बाद कोट 270 प्लस थीटा, उसके बाद यहाँ से आएगा क्या है? टेन थीटा। उसके बाद सेक 270 प्लस थीटा, तो बच्चों आएगा कोट थीटा, और कोट 270 प्लस थीटा, तो बच्चों एक मिनट सेक 270 ये आएगा कोसेक थीटा, और बच्चों कोसेक 270 प्लस थीटा तो आएगा बच्चों सेक थीटा। तो मुझे पता चलेगा 270 और 90 पे चेंज होने वाले, तो 270 माइनस हो या प्लस हो तो उसमें चेंज होगा, साइन कोस में और कोस साइन में। ठीक है, अब हमें देख लेना है 270 पड़ेगा कहाँ, यहाँ से हमें क्या देख लेना कि यहाँ 270 पढ़ने वाला कहाँ है, तो जो 270 पड़ेगा वो चौथे चतुर्थांश में पड़ेगा। कौन से चतुर्थांश में पढ़ने वाला बच्चों? ये पढ़ने वाला है चौथे चतुर्थांश में, यानी कि नंबर 4 पे यहाँ पढ़ेंगे 360 और 270 वाले। ठीक है, तो हमने 270 प्लस को पकड़ा और उसको सोल्व कर रहे हैं 270 प्लस को। तो हमें पता साइन 270 प्लस थीटा क्या बनेगा, यहाँ से ये बनेगा कोस थीटा। क्या बनेगा? कोस थीटा। ठीक है बच्चों, 270 प्लस थीटा क्या बनेगा? कोस थीटा बनेगा। तो हमें देख लेना है कि जो हमारा चौथा चतुर्थांश है, जो हमारा 270 प्लस थीटा वाला है, इसमें कौन कौन प्लस के रहने वाले हैं। तो इसमें जो प्लस के रहेंगे वो रहेंगे बच्चों यहाँ से आपके कोस और दूसरा क्या रहने वाला? कोस और सेक। तो हमें देख लेना है जो कोस वाला है तो ये पॉजिटिव देगा, और ये सेक वाला है ये पॉजिटिव देगा। तो एक तो प्लस ये होगा, एक प्लस ये होगा, बाकी सारे कैसे होने वाले? माइनस। तो मुझे जो प्राप्त होने वाले उनको देखना, जो मेरे पास इधर देख रहे हैं दे रखे हैं मैंने, उनको देखना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ देखा कि मेरे पास 10 था, 10 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा। तो मुझे इस चीज़ पर फोकस करना कि यहाँ दिया क्या है। जैसे साइन वाला दिया तो प्राप्त होने वाले कौन? देखो वो साइन हो रहा हो कोस हो रहा हो, पर ये देखो किससे प्राप्त हो रहा। अगर वो साइन है और मैंने कहा साइन प्लस का है तो प्लस का होगा प्राप्त होने वाला, चाहे वो साइन प्राप्त हो रहा हो आपको चाहे कोस प्राप्त हो रहा हो। उसके बाद बात करते हैं 360 माइनस पे। तो पहला है हमारा साइन 360 माइनस थीटा, ये आएगा तुम्हें पता 360 और 180 की कहानी सीधी सीधी है। तो साइन 360 माइनस थीटा ये आपको मिलेगा साइन थीटा। नंबर 2 कॉस 360 माइनस थीटा ये आपको मिलेगा कोस थीटा। और नंबर 3 टेन 360 माइनस थीटा ये मिलेगा आपको टेन थीटा। उसके बाद नंबर 4 कोट 360 माइनस थीटा ये मिलेगा आपको कोट थीटा। और नंबर 5 पे है सेक 360 माइनस थीटा ये मिलेगा आपको सेक थीटा। और नंबर 6 पे है
कोसेक 360 माइनस थीटा, ये मिलेगा आपको कोसेक थीटा। अब बच्चों पकड़ने वाली बात है, नंबर 4 वाले चतुर्थांश में तो कोस और सेक प्लस के होंगे, तो एक तो ये कोस और एक ये सेक, तो मतलब इनसे जो मान मिल ले वे प्लस के होने वाले हैं। मतलब एक प्लस का ये होगा, एक प्लस का ये, बाकी सारे कैसे होने वाले, नेगेटिव होंगे, माइनस के होंगे। कैसे होंगे बच्चों, नेगेटिव होंगे। वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके जो भी बोर्ड पर मटेरियल आपको लिख दिया गया है सब्जेक्ट से रिलेटेड उसको नोट कर लें। यही चीज़ मैं पूरे सर्किल से भी समझा सकता हूँ कि सर्किल में कैसे पॉजिटिव नेगेटिव लेके हम इनको सोल्व करते हैं, कहाँ से पॉजिटिव आता है, कहाँ से नेगेटिव आता है। चारों चतुर्थांश को हम किसी सर्किल की हेल्प से भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ साहब, सीधी सी बात है, सभी को पता है ट्रिग्नोमेट्री में अगर मैं बात करूँ, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री टेबल के लिए ये साइन और इसको मैं कॉस, फिर टेन, फिर उसके बाद कॉट और उसके बाद फिर यहाँ से जो आता है उसको मैं सेक और फिर ये कोसेक। और सभी के मेरे ख्याल से मान याद होंगे, 11th में जाते हैं तो मान याद होते हैं। यहाँ एंगल 0 डिग्री होता है, यहाँ 30 डिग्री लेते हैं, यहाँ 45 डिग्री होता है, यहाँ 60 डिग्री होता है, यहाँ पर आपका 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। सभी की वैल्यू देख लेंगे। साइन 0 को 0 और कॉस 30 को दुनिया वालों ने 1/2, इसे 1/√2 और साइन 60 को √3/2 और इसको 1 कहते हैं। इसी का उल्टा लिखना शुरू करोगे तो 1√3/2, 1/√2 और 1/2 और 0। और 10 में जो है tan 0 को 0 कहा है। अब क्या करो, साइन और कोस को याद कर लो, अपॉन में रखते जाओ। यू नो tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या होता है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस है, तो साइन की वैल्यू के अपॉन में कोस रखो, 0/1 उसके बाद 1/2 अपॉन √3/2 अपॉन में रखोगे तो सभी को पता है वैसे तो उनकी वैल्यू 1/√3, ये भी कैंसिल होकर 1 देगा, यहाँ से आएगा √3 और 1/0 इनफाइनाइट। इनको उल्टा लिखेंगे दैट इनफाइनाइट √3 1/√3 एंड 0। उसके बाद सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा 1, √3 का 2/√3 और √2/1 का √2/1 और 1/2 का 2/1, 2/1 मीन्स 2, 0 का इनफाइनाइट। इधर से लिखने शुरू कर दो, इनफाइनाइट 2 √2/1 मतलब √2 और 2/√3 और ये 1। तो ये मेरे पास 0 से 90 के बीच की वैल्यू सब। अब जो मैंने अभी इससे पहले पढ़ा है 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, उनका यूज़ कहाँ करते हैं। 0 से 90 की कोई भी टेबल से वो मान उठाया और मैंने देख लिया और चिपका दिया। बट अगर इससे आगे की बात करें, जैसे क्वेश्चन मेरे पास दिया साइन 135 डिग्री, ये पूछ रहा कि साइन 135 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, साइन 135। तो 135 की मेरे पास टेबल में वैल्यू नहीं है, बट मैं देख रहा हूँ कि 135 को क्या लिख सकता हूँ। पहले मुझे देख लेना है कि 90 से बड़ा है या छोटा है। तो 135 जो है वो 90 से बड़ा है, तो मुझे देखना है कि मैं 90 में क्या जोड़ दूँ, 135 मुझे मिल जाए। तो मुझे क्या करना है, 90 में अगर मैं 45 यानी कि 45 को जोड़ लूँ, किसको जोड़ लूँ, 45 को, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, ये मिल जाएगा 135। तो 135 को मैं लिख सकता हूँ 90 प्लस 45 और इसे लिखेंगे साइन 90 प्लस थीटा के अकॉर्डिंग। साइन 90 प्लस थीटा, इसको 90 प्लस में हमेशा चेंज हो, साइन के में बदलेगा कॉस में, और 90 प्लस वाला जो आता है वो दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में साइन कैसा होता है, प्लस, यानी कि प्लस के कॉस थीटा आएगा। मतलब ये प्लस है, आने वाला प्लस होगा, जो जिस चतुर्थांश में प्लस होगा उसका मान प्लस होना है। तो कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 45। जब इसमें अप्लाई करेंगे सेम यही फॉर्मूला, साइन 90 प्लस थीटा, थीटा का मान 45, तो क्या बनेगा बच्चों, कॉस 45। और कॉस 45 मेरे पास ऑलरेडी कितना है, 1/√2, तो कितना रखेंगे, 1/2। जैसे और क्वेश्चन देते हैं 10 225 कहाँ, 10 225 का मान ज्ञात करो। अब मैं देखना 225 कहाँ है, 90 प्लस, नहीं 90 से बहुत ऊपर है। फिर मैं इसको 180 के आसपास देख रहा हूँ, 180 के आसपास है, बट मैं इसको 180 के आसपास लिख क्या सकता हूँ, मैं 180 में क्या जोड़ूँ क्या घटाऊँ। मुझे दिख रहा है 180 से बड़ा है, तो मुझे 180 में कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो आपको क्या जोड़ना होगा 180 में कि 225 हो जाए, 45 जोड़ लो तो हो जाएगा 225। तो बना बच्चों यहाँ से tan 180 प्लस थीटा, तो ये होगा बच्चों tan
180 प्लस थीटा, और tan 180 प्लस थीटा, देखो ये वाली लाइन 180 इससे नीचे आया तीसरे चतुर्थांश में, tan क्या होगा प्लस का, 180 है तो नो चेंज, यानी कि जो का तो क्या आएगा tan थीटा आएगा, और क्या का आएगा प्लस का आएगा, तो जाएगा tan, अब थीटा की जगह देख ले कितना 45, तो tan 45, और tan 45 यू नो 1 कितना होता है बच्चों 1 होता है। ठीक है, इसको नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें। चलें, तो इनका यूज़ यहाँ हम करते थे 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब सपोज करो आपके पास जो वैल्यू दी वो यहाँ से दे दी, क्वेश्चन लगा के दे दिया आपसे कि यहाँ से जो वैल्यू क्या निकालनी है आपको, cos 720 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, 750 की वैल्यू बताओ कितनी होगी। ठीक है, तो 750 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहले मैं 360 की कहानी पे गया, और 360 की कहानी पे गया तो 360 प्लस करके देखा कि मैं 360 में 360 और जोड़ लो तो 720 हो जाएगा, और 720 में इतना और कितना जोड़ना पड़ रहा है मेरे को, 720 में मुझे 30 और जोड़ना पड़ेगा, जब कितना होगा 150 होगा। बट ध्यान रखना है, अगर आप 360 को 2 बार जोड़ते हो, मतलब ये 360 प्लस कितना हो रहा है आगे जाके, ये हो रहा है 360 प्लस 30, मतलब 360 को आपको 2 फेरी जोड़ना पड़ रहा। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, वो होता है n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा। मतलब ये है कि हम कोई नंबर लेंगे और उसकी गुणा 360 में करेंगे, और जो हमारे पास यहाँ एंगल दिया हुआ है ये इसके नियर बाई कोई एंगल हमें देगा। देख लो, अगर मैं 360 में 2 की गुणा करूँ तो कितना मिलेगा मेरे को 720 क्या 750 के आसपास है, हाँ 750 के आसपास है, कि अगर मैं 720 में 30 और जोड़ लूँ तो मेरे पास 750 मिल जाएगा। ये जो थीटा होता है ये कहता है कि तुम्हें कितना जोड़ना है या तुम्हें कितना घटाना है। बाय द वे ये एंगल 750 की जगह यहाँ पर 690 होता तो आप क्या करते, 2 की गुणा 360 में चिपका देते। ठीक है, कितना होता है 720 में से क्या घटाए 690 हो जाए 30, तो प्लस माइनस थीटा इसको ही कहता है कि जिस दिन मेरे से बड़ा हो गया तो आप एंगल को जोड़ दो, और जिस दिन छोटा हो गया तो आप घटा दो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है n 360 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, n 360 प्लस माइनस थीटा, n का रोल कुछ नहीं होगा, 360 प्लस और 360 माइनस से कहानी चलने वाली है। मतलब ये होगा कि 360 प्लस ऑलवेज पॉजिटिव और 360 माइनस केवल कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे कैसे होंगे नेगेटिव होने वाले हैं। कैसे होने वाले बच्चों, नेगेटिव होने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे हम 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा पढ़ रहे थे, एन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम वही अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन को कर लेते हैं, जैसे है कॉस 750 डिग्री, तो उसको मैं लिखूंगा कॉस 2 इंटू 360, मतलब 2 गुणा 360, 720 होगा। 720 में क्या जोड़ दूं मैं, 30 मैंने जोड़ दिया, कितना जोड़ दिया 30, तो मैं 2 को अवॉइड करूंगा और फॉर्मूला अप्लाई करूंगा 360 प्लस थीटा के लिए, तो जाएगा यहाँ से कॉस 360 प्लस थीटा, और 360 प्लस थीटा में सारे पॉजिटिव, क्योंकि वो पहले में आ जाता है घूम के 360 से ऊपर, तो सारे पॉजिटिव, मतलब 360 है तो कोस का कोस मिलेगा। और एक बात मुझे बिल्कुल बेफिक्र होकर लिख देनी, 360 प्लस थीटा में हाथ खड़े करके कह देते हैं ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब सारे के सारे पॉजिटिव रहने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो जाएगा यहाँ से कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 30, तो जाएगा कॉस 30, और कॉस 30 कितना होता है बच्चों, ये होता है √3/2, कितना होता है बच्चों, √3/2 होता है। जैसे क्वेश्चन दिया है यहाँ से, क्या सेकंड क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा दे दिया 10 1125, क्वेश्चन क्या है 10 1125 का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या कर लेना है, 360 में कोई से नंबर की गुणा कर लेनी है जो 1125 के नियर बाई हो, मतलब थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा। तो अगर मैं 360 में 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 0 0 18, एक कैरी करेगा, 3 3 जा 9, और ये 1 कितना हो जाएगा 1080 हो जाएगा, 1080, तो 1080, तो क्या 1080 1125 के आसपास है, हाँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए बच्चों 10 3 गुणा 360, 1080 तो ये बन गया। अब 1080 में क्या जोड़ू, 1125 हो जाए, तो मैं इसमें 45 जोड़ देता हूँ, तो जाएगा 1125। मैंने कहा 3 को अवॉइड करना, फॉर्मूला अप्लाई करना 360 प्लस थीटा का। सर बच्चे कहेंगे जिस दिन यहाँ माइनस आएगा तो माइनस के लिए अप्लाई करेंगे, तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 10 कौन सा 360 प्लस थीटा, तो 10 तुम्हें पता 10 360 है तो नो चेंज, मतलब 10 का मुझे 10 मिलने वाला है,
अब 360 प्लस थीटा पहले चतुर्थांश में है और कैसा मिलेगा प्लस, क्योंकि पहले में डरने की बात नहीं है, ऑलवेज पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव रहने वाले हैं। तो जाएगा tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 45, और tan 45 मुझे हमेशा कितना देता है 1। तो बड़े बड़े जितने भी कोण थे उन सबको हम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और दोनों क्वेश्चन को चिपका लें, वीडियो को पॉज करके दोनों क्वेश्चन को चिपका लें। ठीक है, ऐसे ही हमारे बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे आगे, और अगले क्वेश्चनों पर बात करते हैं। अगले जो हमारे क्वेश्चन होंगे, हाँ साहब, ठीक है, चले, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, एक क्वेश्चन हमारा दिया 10, 36 और cot 45। ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे कि हमारे पास दो त्रिकोणमितीय फंक्शन होंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो एक दूसरे के उल्टे हैं, tan और cot, बट उनका जो एंगल का सम है यानी कि योग वो 90 डिग्री है, हाँ या ना। 36 और 54, तो कितना है यहाँ से 90 डिग्री है। तो मुझे क्या करना है, इसमें से एक को रोक लेना है और एक को मुझे चेंज कर देना है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें 10, अब मुझे 36 को चेंज करना, कैसे चेंज करना होता है, अगर बच्चों 90 से छोटा एंगल है तो आपको 90 माइनस से चेंज करना होगा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि मैं 36 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, तो बच्चा 36 डिग्री को मैं 90 माइनस 54 लिख सकता हूँ, हाँ या ना। ठीक है, मैंने कहा मैं जो हूँ 36 डिग्री को 90 माइनस 54 लिख सकता हूँ। आप 90 में से 54 घटाओ तो कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, 90 से अगर छोटा है तो मुझे 90 में से ऐसी संख्या को घटा लेना है जिससे मुझे मिल जाए। मिल गया, तो मैंने क्या करा, 36 को लाने के लिए 90 में से 54 को साफ किया, और इनटू मैंने कहा सेकंड वाले को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, सेकंड वाले को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। तो जाएगा 10 90 माइनस थीटा। तो बच्चों 10 90 माइनस जो थीटा होता है वो होता है बच्चों cot थीटा। क्या होता है बच्चों, cot थीटा होता है। तो जाएगा cot 54 और ये भी हो जाएगा बच्चों यहाँ से cot 54 हो जाएगा। ठीक है, अब ये cot 54 हुआ और cot 54 हुआ। एक मिनट, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक होगी, ये बच्चों tan 54 था, यहाँ थोड़ा सा चेंज कर देंगे, ये बच्चों tan 54 डिग्री है, तो जाएगा tan 54 डिग्री। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक tan को एज इट इज बिल्कुल नहीं छेड़ा, ठीक है, बेरडे हैं इनको नहीं छेड़ना, और दूसरे वाले tan को चुपचाप से मैंने चेंज कर लिया। 36 डिग्री को मैंने क्या लिखा, मैंने 90 में से 54 को घटाया तो मुझे मिला 36 डिग्री। क्या मिला बच्चों, 36 डिग्री। तो cot 54 को मैं 1/tan 54 डिग्री लिख सकता हूँ, और ये tan 54 है, तो 54 से 54 tan 54 से tan 54 कैंसिल, तो मेरे पास जो आंसर आएगा 1 आएगा। कितना आएगा 1। तो ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा, और भी देख लें, और देख लेते हैं। चलो, जैसे क्वेश्चन दे दिया एनसीईआरटी का है 10, अगला क्वेश्चन दे दिया 10 19 पाई/3। ठीक है, पहले तो बात यह, बच्चा पाई देखते ही अपने हाथ खड़े कर देगा, सर मेरे को तो आता ही नहीं है, मेरे को तो डिग्री में चाहिए। तो घबराने वाली बात नहीं है, जो आपके पास रेडियन में दिया है पाई में, तो आप उसको डिग्री में चेंज कर लेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जाएगा यहाँ से 10 19 पाई/3 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 180/पाई से। पाई से पाई मर जाएगा, और आपको पता 3 से इसको डिवाइड करते ही मुझे 60 देगा। तो जाएगा 10 90 के मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 0। ठीक है, आप ऐसे लिख लो, ये हो जाएगा 19 गुणा 60 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करा, मेरे पास रेडियन में दिया हुआ था और मैंने क्या में चेंज कर लिया, रेडियन को मैंने डिग्री में बदल लिया। क्या में बदल लिया बच्चों, डिग्री में बदल लिया। ठीक है, ठीक है, तो मैंने डिग्री में बदल लिया, तो जाएगा 10 और मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 19 0 0 और 19 छक्के कितना होगा 114। तो जाएगा बच्चों मेरे पास 1140। कितना होगा 1140 हो जाएगा। कितना होगा बच्चों 1140 हो जाएगा। ठीक है, 9 छक्के 54 और 600। ठीक है, चलो, तो अब मुझे क्या करना है, 1140 को बांट लेना है। मैंने बताया था कि आप 360 में इसी संख्या की गुना कर लो कि वो 1140 या जो भी आपके पास दिया हुआ है वो उसके आसपास की संख्या बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या कर लेना है कि 1140 के आसपास बना लेना। तो अगर मैं फोकस अगर मैं 360 में 3 की गुणा कर बैठूं, किसकी गुणा कर ली बच्चों, 360 में 3 की, तो 360 दिया कितना होगा 1080,
कन्फर्म है ना, पूरा पूरा 1080 गया। अब 1140 मेरे पास है, मैं 1080 में क्या जोड़ दूँ कि 1140 मुझे मिल जाए। 1080 1140 लाना है, कितना जोड़ना पड़ेगा बच्चों, 60 डिग्री। और मैंने कहा था 3 को आपको स्किप कर देना, फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना। तो tan 360 प्लस, और जब भी tan 360 दिखता है तो tan का tan ही मुझे मिलने वाला है 360 में। अब प्लस है तो हमेशा कैसा मिलेगा, प्लस। माइनस होता तो माइनस में कोस और सेक प्लस के होते हैं। वो तुम्हें पता tan 360 प्लस थीटा, थीटा कौन है यहाँ 60, तो जाएगा tan 60। और tan 60 को दुनिया वाले प्यार से √3 पुकारते हैं। कितना पुकारते हैं बच्चों, √3 पुकारते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम चिपकाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने की, चलते रहेंगे हम क्वेश्चनों पे। ठीक है बच्चों, ठीक है। अपन जो है बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे इसमें, हाँ। जैसे और क्वेश्चन देख लें, और क्वेश्चन हमारे पास जैसे क्वेश्चन दे दिया साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। उसके बाद अगला दे दिया यहाँ से कॉस थीटा प्लस, फिर दिया है कॉस 90 माइनस थीटा, और फिर दिया साइन थीटा। और कहा इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी। ठीक है साहब, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। अगर कॉर्नर कट रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल दे रहा हूँ साइन थीटा है, ये यहाँ साइन थीटा, ठीक है, ये वाला, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सभी को पता साइन 90 माइनस थीटा, 90 आते कान खड़े हो जाने चाहिए। साइन 90 माइनस थीटा, अपन इसको प्यार से कॉस थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉस थीटा, क्योंकि साइन 90 है तो साइन 90 चेंज होगा। उसके बाद इंटू कॉस थीटा प्लस कोस 90 माइनस थीटा, इसको हम साइन थीटा कहते हैं, और इंटू साइन थीटा। अभी मैंने पढ़ाई 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, तो जाएगा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और दैट मीन्स 1 आएगा आंसर। कितना आएगा आंसर, 1 आएगा। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या कर देना है, ये छोटे मोटे क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व कर लेने हैं। अगर ठीक है, अगर किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम है तो उसे ज़रूर शेयर करें। आज तक के लिए इतना ही रहेगा, कल हम इसमें आगे क्वेश्चन लगाएंगे। हालांकि आपको पता है आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, छोटे मोटे से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा हमें फास्ट चलना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन आप खुद से करोगे, कुछ मैं उन्हें कराऊँगा। आपकी प्रॉब्लम जितनी भी हो उन्हें शेयर करें ज़रूर, और कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें वीडियो कैसी लगी। ओके, थैंक यू।